पदाधिकारियों के अंत में जिलाधिकारी माधव धरा पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस विदाई कार्यक्रम को प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन चूंकि विदाई एक दस्तूर है और इस दस्तूर को हमें अपनी नम आंखों से स्वीकार करना पड़ता है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं जिला अधिवक्ता संघ के पुस्तकालय प्रभारी श्री लालमणि यादव जी को, वो आए और माननीय जिला विशेष न्यायाधीश महोदय का स्वागत करें। उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार छत्री जी वो आए और सम्मानित गुप्ता जी का स्वागत करें। पदाधिकारियों के अंत में जिला अधिवक्ता संघ के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे गुप्ता जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मानित श्री जयलाल राय जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो माल्यार्पण में गुप्ता जी का स्वागत करें। श्री रविशंकर शर्मा जी, श्री ओंकार सिंह भदौरिया जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री मुकेश अग्रवाल जी, श्री राम भजन मिश्रा जी, श्री राजकुमार यादव जी, श्री दिनेश त्रिपाठी जी, श्री घनश्याम वाधवानी जी, श्री विजय राय जी, श्री रमाकांत त्रिपाठी जी, मोहन पांडे जी, श्री मोहम्मद मुबारक जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री घनश्याम यादव जी, श्री रवि कुमार वर्मा जी, श्री नारायण गिरी जी, श्री दिनकर तिवारी जी, श्री सतीश पांडे जी, श्री विनम्र सिंह गौड़ जी, श्री केपी सिंह जी, एवं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं वे भी एक क्रम से आकर माननीय जिला विशेष न्यायाधीश महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुश्री सरोज मिश्रा जी, स्वागत की कड़ी को अधिवक्ता भाई और बहनों, ये सेवा काल का अंतिम पड़ाव होता है और इस पड़ाव तक पहुंचना अपनी सेवा और काल का बहुत कसौटियों का सामना करना पड़ता है और जो सारी कसौटियों का सामना करके और सेवा का आदर्श स्थापित कर सेवानिवृत्त होते हैं वो अवश्य बहुत बहुत बधाई के पात्र और प्रशंसनीय हैं। हमारे बीच से आज से अपनी सेवा देकर विदा हो सम्मानित सिंह साहब, एडीजे सम्मानित राजा साहब, हमारे सीजन साहब, धुर्वे साहब, डाबर साहब, सरफराज साहब और एडीजे मैडम नजमा जी, सम्मानीय खलखो मैडम, सिंह मैडम, तोड़कर जिस सुंदरतम वातावरण में इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर तारीख पर अपने आप को पा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज के बाद एक नया जीवन, एक नई पृष्ठभूमि पर उन्हें
जीने के लिए ईश्वर ताकत दे, क्योंकि जब एक के साथ और जिस चातुर श्रेणी के साथ आप अपने कर्तव्य कार्य करते हैं, और सेवानिवृत्त का दिन एक ऐसा दिन भी होता है जब कार्य का मूल्यांकन भी होता है। जज साहब हमारे बीच जब से आए हैं तो एक बहुत अच्छा बार और बेंच का समन्वय रहा है, और जिस तरह एक मुखिया को रहना चाहिए, निश्चित रूप से ऐसा ही कार्यकाल आपका हमारे बीच रहा है। हमारे आपके कार्यकाल में मेरी जानकारी में ऐसा कभी कोई क्षण नहीं आया है कि कभी बार और बेंच के बीच कोई टकराव की स्थिति आई हो, और निश्चित ही ये एक बहुत अच्छा कार्य है। और जहाँ तक आपके विधि के ज्ञान का है तो निश्चित रूप से सबके लिए अनुकरणीय रहा है। आपका कार्य हमेशा अच्छा रहा है। जब भी आपके न्यायालय में जाए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लगता है कि एक न्यायाधीश के रूप में हमें दीर्घकालिक व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। न्यायदान की इस कड़ी में इस उमरिया न्यायालय को जब प्रधान न्यायाधीश के रूप में श्रद्धेय गुप्ता साहब का आगमन हुआ तो लगभग एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व, आत्मदर्शी और विद्वान न्यायाधीश के रूप में हम एक दीर्घकालिक मुखिया न्यायदान के शिरोमणि के रूप में प्राप्त हुए। किंतु बाद में पता चला कि उनकी सेवानिवृत्ति का समय निकट है। पुनः हमें फिर से इस कड़ी में, इस मंच में विराजमान समस्त न्यायाधीश गण में स्थिति निर्मित हुई कि अधिवक्ता संघ की जंग किसी बात को लेकर, परंतु आपके सौमर्य एवं अधिकारियों को नमन करता हूं। यानी सेवानिवृत्तमान मुबारक हो आपको सर। अनूठे अंदाज से आपकी जिंदगी महकती रहे फूलों की बहार से। देता हूँ यही दुआ अपने अंतर मन की गहराई से। सर कोसों दूर रहे हर बुराई आपकी जिंदगी की परछाई से, आपकी जिंदगी परछाई से। सर आप जैसा थे निश्चित रूप से आप प्रदेश और प्रदेश को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। मैं दिल से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जैसे आप आज भी यंग दिख रहे हैं। कोई कहता उम्र की सीमा है, रिटायरमेंट उम्र की सीमा है, लेकिन उम्र ने आपको कभी भी स्पर्श करने का दुस्साहस नहीं किया। मैं सर यहाँ दुस्साहस की बात करता हूँ। आज भी हम नहीं एवरग्रीन रहे। धन्यवाद सर। कि सेवानिवृत्त एक प्रक्रिया है, और जो आपने अभी तक न्याय विभाग में रहकर न्यायदान का कार्य किया है, और मैं चाहूँगा कि ईश्वर आपको स्वस्थ और उन्नतिशील पुनः बनाए रखे, और अब इसके बाद आप जहाँ भी जाएं अब देश और समाज होता है ये तो निश्चित है, परंतु माननीय गुप्ता जी का जो कार्यकाल था हमारे उमरिया न्यायालय में, वो बहुत हम लोगों के हिसाब से बहुत कम था। और जैसे ही अधिवक्ता बंधु और न्यायाधीशों के बीच में थोड़ा जान पहचान होता है, और वैसे ही अगर ट्रांसफर हो जाए और विदाई हो तो ये निश्चित है कि सबको थोड़ा सा उसमें दुख कुछ ज़्यादा होता है। माननीय गुप्ता जी हो, चाहे मेहमान की विदाई हो और चाहे न्यायाधीश की विदाई हो, किंतु इतने कम समय में हम लोग जब भी न्यायालय में जाते थे तो साहब का मुस्कुराता चेहरा और बोलती आंखें इतनी सहज लगता था कि हम लोग अपने कोई भी विचार को बहुत सहजता से रख देते थे, और कोई भी काम रहता था साहब क्या है ऐसा अपने हिसाब से समझा के हम लोग को साहब शुरू से ही बड़े भाई की तरह अपना ज्ञान हम लोग को देते थे, ज्ञान दान से और सहजता से न्याय दान देते थे। जय सम्मानीय स्वागत। विदाई तो पदों की होती है, विदाई तो पदों की होती है। जीवन की व्यवस्था, जीवन को सही ढंग से जीना, लक्ष्य तक ले जाना, ये तो आपके कि अभी तो आप नौजवान हैं,
बहुत कुछ करेंगे और उसका लक्ष्य ये है कि उस परम पिता को याद करने का वक्त है कि अब प्रभु तुम मुझे कौन सा कार्य सौंप रहे हैं, और उस कार्य की ओर, उस परम पिता की ओर, उस श्री कृष्ण की ओर चलने का समय है। मैं आपको, आपके परिवार को और आपके आने वाले भविष्य के लिए कि आप अच्छे से हरि गुरु की सेवा करते हुए अपने जीवन का ये क्षण भी पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। सभी वक्ताओं ने बोल भी चुका है। सर, आपका यहाँ का जो कार्य रहा निश्चित रूप से सभी संतुष्ट रहे। आपके न्यायालय में जाने से एक चीज़ तो था, चाहे जूनियर हो या सीनियर, सबका बराबर रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपका परिवार सदा सुखी रहे। यही मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अधिवक्ताओं को वकीलों को यही विराम देते हुए अब सीधे आते हैं मंची उद्बोधन की ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मोहन डावर साहब। सहयोग करने के लिए अपेक्षा करूंगा कि मदद करते रहेंगे, आप मदद मांगते रहेंगे। थैंक यू। आमंत्रित करता हूँ श्रीमान प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री अरुण प्रताप सिंह जी। और साथ ही मार्गदर्शन और सहयोग से कुटुंब न्यायालय के प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहा। साथ कार्य व्यवहार के बारे में, ज्ञान के बारे में हम लोग से ज़्यादा अधिकतर को ज़्यादा अनुभव होता है और वो ज़्यादा अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। आप सभी ने अपने विचारों से अभी अवगत कराया है। तो जैसा परिवार का मुखिया होता है, साहब हमारे जुडिशल परिवार के मुखिया थे, तो मुझे लगता है आप सभी की बातों से और मुझे स्वयं भी साहब ने अपना ये दायित्व बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। न्यायपालिका में इतने लंबे समय तक बेदाग कार्य करते हुए साहब से नियुक्त हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय पुष्पराज सिंह जी, कुछ वकीलों की शिकायत रहती है कि हर बार आप साहब के बारे में बोल देते हो, हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं बोलते। बोला तो भैया आपके बारे में नहीं बोलते। अच्छा, वकील लोग शिकायत करते हैं, लिया जाए जब तक लिया जाए। तो वकीलों की ओर से सर 4 लाइनें हैं। गुजरता हुआ वक्त इस दिल की बात सुनाएगा, गुजरता हुआ वक्त इस दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ के हम हर पल याद आएगा। जिंदगी के पन्नों को गौर से पलटना, जिंदगी के पन्नों को गौर से पलटना, जिला अधिवक्ता संघ कुमरिया का नाम भी कभी तो जरूर आएगा। अब मैं माननीय जिला सत्र न्यायाधीश आ जाओ आंगनबाड़ी के वाइस नहीं गई आइए ना, आप भी आ जाओ। तो आ जाओ के आ जाओ आंगनबाड़ी के वाइस नहीं गई आइए ना, आप भी। आप लोगों ने मेरे विषय में जो कुछ भी बोला वो सब आपका मेरे प्रति अपनापन था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। और दूसरे कहावत है, प्यार एक तरफा नहीं होता है। तो आप लोग भी बेंच के साथ पूर्ण सहयोग करते थे। वो खुशी कांड बहुत कम समय में जितना अधिकार है हम कर पाते थे। और बाहर की तरफ से भी कभी ऐसा कोई अवसर उपस्थित नहीं हुआ जिससे किसी प्रकार की गलतफहमी या कोई ऐसा प्रसंग उत्पन्न हो कि कुछ मनमुटाव है। तो दूसरे में हमेशा से मानना रहा है कि न्याय कभी बहते वातावरण में
नहीं हो सकता है। भैया के लिए तो दूसरे सरकारी कार्यालय बहुत हैं। सच्चाई आप लोग का सहयोग करने के लिए अपेक्षा करूंगा कि मदद श्री